अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब अख्तर और ये नया एपिसोड हमारे एक और नौजवान क्रिकेटर के साथ है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी से लेके आज तक पाकिस्तान के लिए बहुत जोर मारा है, जान लगाई है। अब उसका वेलकम करते हैं जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम का सबसे अच्छा फास्ट बॉलर है, सियाना है, तगड़ा है, वेरी फनी, ग्रेट डांसर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, हसन अली। यस माय फ्रेंड, कैसा है हसन? ठीक ठाक है। काम भाई जान, काम ना, बैठिए बैठिए बैठिए। हसन कैसा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है? ठीक है। हाउस लाइफ? गुड गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह, बिकम अ going? फादर और यार तेरा वो अपना जो डांस स्टेप तो बड़ा वायरल हुआ यार, बड़ा नाचा है यार। कोई शौक है ना डांस करने का? शबी पंजाबी है तो फिर जब कोई म्यूजिक ढोल शोल बजता है तो फिर निकल ही आता कहीं ना कहीं। म्यूजिक ऑन किया जाए प्लीज। अच्छा हसन, मुझे ये बताएं कि लाइफ कैसी गुजरी आफ्टर मैरिज? जबरदस्त है भाई। बेगम आपको क्या सपोर्ट करती हैं? वो तो हिंदुस्तान की हैं, लेकिन बेगम बेगम होती है, आपको पता है। और आप थले लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यार सब थले लग जाते हैं, क्या करें, है ना। अच्छा, ये जो बिकरिंग होती है, टी टी चा 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 चा, इससे बचने के लिए ना आप कहते हैं यार ओ भाई ठीक है आप हाँ, सिंपल है शेब भाई, बस बोलो हाँ जी, यस 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 यस। जहाँ पे आपने नो बोल दिया तो फिर नो ही है। और अगर आप सवाल का जवाब ना दें तो आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं औरत को, बहुत ज्यादा कर सकते हैं, है ना। और क्या तरीका, आप क्या करते हैं? बिल्कुल खामोश, सर झुकाए, कोई बात नहीं करते, जवाब नहीं नहीं देते? करते हैं, हेल्दी कन्वर्सेशन होती है, लेकिन वो ही है कि यस यस यस। तो हसन, आपके साथ इन बिटवीन क्या हुआ? आप किधर गायब हो गए? आप किधर चले गए बीच में? आप तो इतने अच्छे फास्ट बॉलर, आपको तो सब कुछ आता है यार। शोएब भाई, अनफॉर्चुनेटली मेरी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं थी कि मैं जो है वो टीम के साथ या उस प्लेइंग 11 में रह सकता। जो मुझे फील कराया गया या जो मुझे हुआ, 2 सीरीज में मुझसे आउट नहीं हुए, तो उसके बाद मुझे जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। फेयर इनफ, आपको 5 आउट करने ही पड़ेंगे अगर आपने टीम में रहना है, तो इसलिए जो है वो। बट इंजरीज भी थी ना आपके साथ? शोएब भाई, इंजरीज 2020 में थी, देन आई गॉट बैक, और मैं डोमेस्टिक में। क्या इंजरीज हुई आपको? मुझे मल्टीपल इंजरीज थी। मेरी जो L4 L5 डिस्क थी वो स्लिप हुई, सो मैं उसको रिकवर करते करते उसके बाद मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर आ गया रिब्स पे, 6 राइट 7 8 लेफ्ट साइड पे। अच्छा। और फिर उसको रिकवर करते फिर मेरा जो है वो डिस्लिप हो गई अगेन दोबारा, तो वो 16 मंथ जो है तो ये आपके ऑपरेशन हुए हैं? क्या हुआ आपको? नहीं शोएब भाई, ऑपरेशन नहीं हुए। जब मेरी इंजरी हुई थी तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोई सर्जरी नहीं करवाऊंगा, और मैंने बहुत सारे सीनियर्स लोगों से भी बात की, तो मुझे यही उन्होंने मशवरा दिया कि आपने सर्जरी नहीं करवानी। तो मैंने वही जो आता है रीहैब वगैरह। और अभी क्या पोजीशन है आपकी? अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ। इंजरी का मसला था LPL में, लेकिन वो भी आपके सामने है। हाँ। तो कैसा फील कर रहे हैं? आपकी पेस में कमी तो नहीं आई? कोई आपको कोई नुकसान तो नहीं लगा कि यार मुझे शायद थोड़ा सा मेरी पेस या शोल्डर पेस में, रन अप पेस में, ये मेरी वो फिजिक शायद वो ऐसे पहले जैसे नहीं रही? शोएब भाई, जब आप ज़्यादा लंबे से क्रिकेट खेलते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे आपका मसल जो है वो लूज़ हो जाता है, और आपकी बॉडी फटीग जो आ जाती है, और आपको फील नहीं होता। आपको ऐसे लगता है जैसे आप उसी तरह भाग रहे हैं या उसी तरह बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे फील होता है कि आपकी फटीग। जब ऐसे आप रेस्ट करते हैं 1 मंथ का, 4 वीक 6 वीक, अपने आप को रीगेन करते हैं, तो अभी मैं तो आपकी सामने बहुत अच्छी हालत में बैठा हूँ। मेरा मसल थोड़ा वापस आया है, क्योंकि श्रीलंका में थे 2 मंथ्स के लिए, वहाँ पे बहुत स्वेट होता है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे, तो उसकी वजह से जो है वो मेरा मसल थोड़ा लूज़ हुआ। लेकिन फिर इंजरी हुई, और लेकिन मैंने जिम में जो है अपना वर्क किया है, और अभी जो है वो। कितना टफ होता है एक एथलीट के लिए जब वो इंजर्ड होता है, जो स्पेशली फास्ट बॉलर वो इंजर्ड हो जाता है, उसके लिए कितना टफ होता है? अकेला भी हो जाता है ना। इट वॉज रियली टफ फॉर मी शोएब भाई। 2020 में जब मुझे इंजरीज आई, बार बार मल्टीपल इंजरीज आ रही हैं, मुझे रिकवर कर रहा हूँ, फिर वापस इंजरी हो रही है, रिकवर कर रहा हूँ फिर, तो दैट वाज टफ टाइम फॉर मी। लेकिन ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछेंगे तो मैंने वो भी इंजॉय किया। यस, इन द बिगिनिंग आपको लगता है कि दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, और यू नो कि अभी ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या होगा, फिर सडनली आपको एक कॉल आती है कि आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो यू फील बैड, यू नो कि आप जो है एकदम से सडनली आप पे जो वो टाइम आता है। बट मैंने इंजॉय किया, और मैंने अपने आप को इस तरह डेवलप कर लिया है, मेरी जो पर्सनैलिटी है कि मैं इंजॉय करता हूँ हर मोमेंट को। हसन अली है कि फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ स्पिरिट है, और ये घबराते चाहते नहीं है। अगर कोई मसला हो जाए तो म्यूजिक लगाया, डांस किया, अपना गुस्सा पूरे दे मारा। और अगर हम एक ब्रेक लेना चाहें तो ब्रेक से पहले यार अगर म्यूजिक के लग जाए तो क्या नुकसान है यार।
क्या है यार, अगर आप ऐसा नहीं लिया हमें डांस करते हुए हमें ब्रेक पे ले जाए तो क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। म्यूजिक ऑन किया जाए। चांदी वर्गे दंग चमकने मर जावा गुड़ खा के ओए Let's साफ take a चंदे short break. चढ़िया Right तू back. हंसी बच बचा के वेलकम बैक द शोएब अख्तर शो 2.0। हसन यार, मैंने देखा अभी आप ना, वो बारिश हो गई थी कोलंबो में तो वो पड़े हुए थे, कवर्स पड़े हुए थे, आप उसमें स्लाइडें मार रहे थे, पूरी टीम रेस्ट कर रही थी, आप अंदर नाच रहे थे, गा रहे थे। क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, क्यों नहीं बैठ सकते आराम से? उसमें डाइवे मारे थे तुम। शेब भाई, आई कांट सिट ऑन वन प्लेस। अच्छा। ऑनेस्टली आई कांट सिट। लेकिन उसमें ये था कि हमारे बॉलिंग कोच आए थे नए, मोनी मोरकल, तो हम लगे हुए थे कि बातचीत करें, रिलेशन जो है वो यू नो स्ट्रॉन्ग हो। तो बाबर आजम ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी, हाँ जाता है तो $100 दूंगा ये वो। तो मुझे तो मौका चाहिए था, मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर जल्दी से जो है वो भाग के जाके स्लाइड मारी। ये क्या वो ऐसे ही था, लेकिन ये एक अच्छा मूवमेंट बन गया, हमारी टीम ने भी एंजॉय किया। स्लाइड कितनी लंबी थी? स्लाइड काफी लंबी थी। है ना, रोका नहीं गया ना? नहीं नहीं। अच्छा, तुम्हारे अंदर ना एक वो है, बचपना है, वो तुम लूज नहीं करना चाहते। नहीं, आई अच्छा है। डोंट वांट टू लूज दैट। है ना? बहुत टेंशन्स हैं दुनिया में, और And why so basically, serious yeah, यार? हम क्यों? चाहते हैं कि लोग देखें, खुश हों। जब हमने मोस्ट ऑफ टाइम कैमरा पे रहना होता है, हाँ, वो सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, फिर बट कैमरा। बॉलिंग में तुम सीरियस होते हो, बड़े सख्त सीरियस होते वो हो। आप ही वो कहते हैं कि सीरियस होना चाहिए। फास्ट बॉलर तो वो डिजर्व करता है ना। तो अगर आपको फिल्मों में करने का चांस मिल जाए, फिल्म करेंगे? गुड क्वेश्चन, लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं है इस बारे में। चले कैमियो देना हो, थोड़ा सा ऐसे एंट्री देनी। मे बी अगर लाइफ उस तरफ चली जाएगी तो यू नेवर नो। और मुझे ये बताएं कि अभी जो मी टाइम होता है आपका, ऑफ टाइम होता है, बेगम बच्चों के साथ, बच्ची भी आप जी, एक बेटी है। और साथ आपका मी टाइम जो होता है, तो आप ट्रैवल भी बहुत करते हो। आप मुझे बताओ कि आप इंडिया जाते हो ट्रैवल के लिए बेगम के साथ, या यहीं रहते हो? शुभी, मैं कभी इंडिया नहीं गया अभी तक। अच्छा, नहीं गए? अभी इंशाल्लाह चला जाऊंगा, आई होप। लेकिन ये है कि यस, जो मेरी वाइफ है उनको दुबई बहुत पसंद है। अच्छा। तो हम दुबई बहुत ट्रैवल करते हैं, और फिर एक दो दफ़ा मैं अपनी वाइफ को जो है वो नॉर्दर्न साइड पे भी ले गया, पाकिस्तान दिखाया उनको। और ये कि वैसे इंग्लैंड गए थे हम, 3 महीने वहाँ पे रहे, फिर श्रीलंका में 2 महीने रहे। अच्छा। तो ट्रैवल जो है वो जो है ना, मुझे भी अच्छा लगता है ट्रैवल करना, दुनिया एक्सप्लोर करना, और बेगम को भी अच्छा लगता है। और आपको इरादा है आगे आने वाले वक्तों में आने में, जहाँ कि आप दुबई शिफ्ट हो जाएं, ताकि उनके लिए भी इजी हो जाए, आपके लिए भी हो जाए? मोस्ट प्रॉबली यही है हमारे फ्यूचर प्लान में। अगर हम उस स्टेज पे खड़े होते हैं तो दुबई इंशाल्लाह। दुबई इंशाल्लाह। हम 10 ओवर की क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं, फिर हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 50 ओवर, 60 ओवर, 70 ओवर, 80 ओवर, वो कैसे करें यार? वो अनफिट तो होंगे ना, 4 ओवर क्रिकेट इतनी खेल लेते हैं। शुएब भाई, इस बात पे मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूँ। मैंने एक दो जगह पे भी इस तरह बोला है कि अगर आपने बड़ा स्टार बनना है तो आपको 4 डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बड़े स्टार आप तभी बनते हैं जब आप टेस्ट में परफॉर्मेंस करते हैं, जब आप टेस्ट में आप 5 आउट करते हैं, टेस्ट में 10 विकेट लेते हैं। अब जब टेस्ट में मैन ऑफ द मैच होते हैं, या टेस्ट मैच में जो है टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज होते हैं, तो दुनिया तब आपको रिकॉग्नाइज करती है। स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इवन दो इंडिया, वो टेस्ट प्लेयर अगर कोई होगा ना नंबर 1, तो आईपीएल में सबसे महंगा वो बिकेगा। Okay. तो जब तक आप 4 डे नहीं खेलेंगे तो आप 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पे जब से फ्रेंचाइज क्रिकेट आई लेकिन है। हसन मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि आपको टेस्ट मैचेस देते कहाँ हैं? 10, 11, 8, 9, 10 टेस्ट मैच, ये सही है? ऐसे और आपने वनडे टोटल कितने खेले? 13, 14, 15 वनडे। अब सारा टाइम तो इन बच्चों को बेचारा T20 खिलाते हैं, उनकी बॉडीज अब यूज्ड हो गई 4 ओवरों के लिए। बिल्कुल, अब वो अगले 4 कौन करेगा और लास्ट वाले 2 कौन करेगा? तो उनकी बॉडी ट्रेन ही नहीं है। तो इनके डिफेंस में मैं बात कर रहा बिल्कुल, हूं एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं। अब क्या ऐसा करें कि इनकी बॉडीज 20 ओवर का वर्कलोड भी बर्दाश्त कर लें और 10 ओवर भी बर्दाश्त कर लें? क्या ये फेयर पॉइंट है? बिल्कुल, आपने सही बोला। अभी इस साल हमारे 2 टेस्ट मैच हुए हैं, और अब हमारे दिसंबर में 1 टेस्ट मैच है, 2 टेस्ट मैच। तो आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो पूरे साल में 2 से 3 या 4 हार्डली जो टेस्ट मैचेस खेलते हैं, ठीक है। और जिस तरह आपने बात किया है कि 4 ओवर की क्रिकेट आ गई है, तो उसमें फिर बेस्ट हाल ये है कि आप रोटेशन पॉलिसी है जो उसके जो है वो देखें कि आप 2 मैच खिला लें, सीरीज के 3 मैच खिला लें, फिर चेंज कर लें। क्योंकि जब आप एक मैच में रेस्ट करते हैं तो आपका जो है ना बॉडी रिकवर होती है। तो फिर यही है बेस्ट। अदरवाइज ये है कि
हमें ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो मेगा इवेंट से पहले इंजर्ड ना हो और हमारे बॉलर्स जो हैं उनकी बॉडी यूज हो लंबी बॉलिंग के लिए। तो यार नहीं हो रही ना, खेलते नहीं है ना तो बेचारे। फिर रोटेशन पॉलिसी है जो वो बेस्ट है। नहीं, रोटेशन तो वो तब है ना कि यार आपका वर्कलोड ज्यादा हो, तब रोटेशन आती है ना कि यार कि आपने कोई 15 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 25 वनडे खेले हुए हैं और तकरीबन कोई लेकिन 30 T20 तो खेल लिया ना शोएब भाई, डिफरेंट लीग हाँ, पे। और ये बात भी है। तो ये बात मैंने सोची नहीं। तो 30 मैच वो भी खेलिए ना। और अगर आप T20 क्रिकेट जो है ना उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो उसमें आपको 4 ओवर करने लगे, आपने 4 ओवर फुल उससे करने वो हैं। 4-8 के बराबर होते हैं ओवर। एब्सोल्युटली, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में यह है कि आपने एक जगह पे आके बॉल करना है और आपने रिदम के साथ बॉलिंग करनी है। 136 140 पे जो है वो आप बॉलिंग कर। लेकिन T20 में आप तो जैसे हारिस रऊफ है, ठीक है, वो तो 150 नसीम शाह 145, मतलब उनकी एवरेज जो ये आती है, शहीन शाह की एवरेज 140 प्लस आती है। तो T20 में अगर आप टेस्ट देखें तो वही उनकी एवरेज जो है वो एक की 136 आ रही है और एक की 138 140 आ रही है। तो T20 में आप ज़्यादा पुश करते हैं, क्योंकि T20 में आपको पता है कि अगर हल्का फुल्का इधर होगा तो स्टैंड पे ही है फिर। कि अब आपके क्या प्लान्स है? आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है कि आप 10 ओवर कर लेंगे? आप कोशिश कर लेंगे कि यार कि मैं तकरीबन आपको कम से कम नहीं तो 70 80 90 ओवर करने पड़ेंगे और फाइनल से मान लो हुआ तो 100 ओवर है, तो बैक में इतनी जान है कि ये 100 ओवर बर्दाश्त कर लेगी? बिल्कुल, मेरी बॉडी यूज टू है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं अभी इंग्लैंड से जो है ना वो 3 महीने की रेड बॉल क्रिकेट खेल के आया हूँ वहाँ पे। ओह वाह। तो उसके बाद फिर मैं टेस्ट टीम में सेलेक्ट हुआ, श्रीलंका गया। तो मेरा वर्कलोड जो है वो बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है और मैं टेक केयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाफ ऑफ कैरियर ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। इस बीन 7 ईयर मैं टीम के साथ हूँ और अगर मैं फिट रहता हूँ तो हो सकता है मे बी 5 और 6 मोर ईयर्स मैं जो है वो खेलूँ। और मेरा यही प्लान है कि 5-6 ईयर्स जो है वो और खेलूँ अच्छे तरीके से। तो मेरी बॉडी जो है वो यूज टू है और मुझे बॉलिंग करना नेट्स में अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 स्पेल में जो है अपने 10 ओवर ख़त्म करूँ, ताकि क्योंकि आप जब मैचेस खेलते हैं तो आपकी एक गो में आप 10 ओवर नहीं करते, आप 4 ओवर 5 ओवर 3 ओवर करते हैं। तो मेरा यही प्लान होता है कि नेट्स में जो है ना वो इसी तरह बॉलिंग करूँ। लेकिन मुझे ये हसन बताएं कि इंशाल्लाह अब आपके प्लान्स क्या हैं कि आप परमानेंट मेंबर रहना चाहते हैं? बिकॉज आपकी इंजरीज की वजह से आपका बॉलिंग रनर में प्रॉब्लम आई, एक्शन में प्रॉब्लम आई, पेस में कमी आ गई, तो ये तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि जो आपकी बैक उड़ गई। बिल्कुल। और आपने ये 3 साल बड़ी मेहनत की, कोशिश की कि लोग समझते हैं कि शायद आप मेहनत नहीं करते, आप बहुत मेहनत करते हो। आप रिकवरी करने के लिए आप बहुत कोशिश करते हो और रिकवरी बगैर मेहनत के तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। ये थोड़ा ही कि सुत्ते पे हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਐਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। So the fast bowling is all about, you know, you have to work really hard, you have to make sure that you go out there, you know, कि जब आप रिकवरेशन कर रहे होते हैं, रिहेबिलिटेशन कर रहे होते हैं, तो बहुत से ट्रॉमा से आपको गुजरना पड़ता है। जिस तरह अभी हसन अली गुजर रहे थे, मैं 1-2 शूट भी कर रहे थे इनके साथ, तो बहुत सारे ट्रामास होते हैं जिसमें आप गुजर रहे होते हैं और वो ट्रामास बड़े लोनली होते हैं, आप अकेले होते हैं, आपकी कोई खबर आ नहीं रही होती। लेकिन बट हसन का ये है कि हसन एक बड़ा लाइवली कैरेक्टर है, ये अपनी सैडनेस को भी हैप्पीनेस में तब्दील कर लेता है और म्यूजिक के साथ साथ अपने आप को खुश रखता है और परेशानी बहुत कम करता है। ये कोई आपकी फैमिली में परेशानी कम करना है या आपने तबीयत डेवलप की है? मैं डिफरेंट हूँ फैमिली से ना। अच्छा, डिफरेंट है, तो बाकी वो सीरियस है? सीरियस है लेकिन उस तरह सीरियस नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं एक टोटली डिफरेंट जो है ना वो पर्सनैलिटी निकल आया हूँ। और शुरू में मुझे शुरू में भाई मुझे ये भी कहते थे कि मतलब ये क्या कर रहा है वो। तो मैंने कहा यार मतलब जब रहना है कैमरे पे रहना है और फिर ये लाइफ है उसको आपने अच्छे तरीके से जो है एंजॉय करना है। शोएब भाई अगर मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा या किसी को मतलब तो फिर मैं मेरी लाइफ है आई कैन एंजॉय। अगर मैं कुछ ऐसी शरारत करता हूँ जैसे मैं स्लाइड कर देता हूँ कवर पे या डांस कर लेता हूँ, तो अगर आप खुश होते हैं तो मेरे ख्याल से फिर इनफ आई एम फिट, देन आई एम डूइंग गुड थिंग्स फॉर यू। If he's doing a good things for you, I'm also going to do a good thing for you by taking a break. Take a short break. We'll be right back. वेलकम बैक टू शोएब अख्तर शो 2.0 और आपके लिए बना रहा है स्पोर्ट्समैन। बैठा हुआ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को एनहांस करने के लिए फ्रेग्रेंसेस भी बहुत बना रहे हैं। खुशबूदार चीजें लगाएं और जाग जाएं और जागते साथ ही अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस करें। हम आपके साथ खेलेंगे एक गेम।
गेमें तो बहुत सारे खेलते हैं, लेकिन ये गेम आपके मतलब की गेम है। जो Okay. चीज़ आपको पसंद है, ओके। जो चीज़ पसंद है, क्या क्या पसंद है आपको म्यूजिक के अलावा? खाना पसंद है, डांस पसंद है और आउटिंग पसंद है, लाइक आउटिंग पसंद है। आजकल क्या सुन रहे हैं? कुछ भी शोएब भाई, कोई बस म्यूजिक चाहिए, लाइक कुछ भी, किसी कुछ भी भी हो, बस म्यूजिक हो। बस। म्यूजिक हो, म्यूजिक तो हमारे पास भी है भाई। तो लगाएं, इस गेम का नाम है गेस द सॉन्ग। आपने चीजें देखनी है, Okay. ये 3 चीजों का आपने नाम लेने और ये बताना है गाना कौन सा है। Okay. फिर उसके बाद डांस। सिंपल। चलें जी, आइए जी, लगाएं जी। हसन अली जज करेंगे कि गेस द सॉन्ग में ये कौन सा गाना है। और हसन बीइंग अ गुड स्पोर्ट, ये क्या हो रहा है भाईजान? ये क्या 3 चीजें देख रहे हैं आप? क्यों? ये भंगड़ा, ये बिल्कुल ढोल है, उसके साथ भंगड़ा हो रहा है, बीच ये में म्यूजिक है और साथ में ये दुल्हन है। दुल्हन है। तो ये कौन सा गाना है? ये फंसा दिया आपने शोएब भाई मुझे। हाँ, तो फंसाने के लिए उठाया है ना मैंने। ये कौन सा गाना है? पंजाबी गाना है जी। भंगड़ा, म्यूजिक और दुल्हन लग रही है। नाचने की बात हो रही हो शायद, डांस करने की बात नच हो रही हो? पंजाबन। नच पंजाबन नच। एब्सोल्युटली गा सकते हैं अपन। नच पंजाबन नहीं आता शोएब भाई। नाची पंजाबन आता है। गेस द सॉन्ग, द नेक्स्ट वन प्लीज, पुट इट अप। वो ये ना थोड़ा सा म्यूजिक नु दे दे पंजाबी टच। टच। ये क्या है? ये क्या है? ये तो फांसी है। फंदा है। Okay, आगे क्या है? जुल्फें आए और लेजेंडरी और हमारी लेजेंडरी है, तो कवाली होगी। कवाली होगी। और इन्हीं की कवाली होगी। नहीं है, कवाली नहीं है। कवाली जुल्फों पे ओ कोई बात है। काली काली जुल्फों के फंदे ना डाल। काली काली जुल्फों पे फंदे न डाल। आपने क्या समझा था हसन अली को? इनको तो नहीं पता, बिल्कुल पता है। कभी काली जुल्फों वाले ने फंदा डाला है? डाला हुआ है जी, इसलिए तो। अच्छा। ओके, डिटेल में नहीं जाते हम। फैमिली शो है, हमारी गेम है, हमारे पास मैजिक बॉल पड़ा है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये है हिमानी का स्कॉट जोन, और स्कॉट जोन में मैं अब सवाल नहीं करूंगा, ये मैजिक बॉल आपसे सवाल करेगा 2, और उसके जवाब आपको सीधे सीधे देने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ आप भी हमारे गेम का हिस्सा बना रहिए, क्योंकि हम आपके लिए बैट साइन करके देंगे हसन अली के साथ। हसन अली ये साइन करेंगे, बॉल भी साइन करेंगे, और आपके साथ भी हम खेलते रहेंगे। GAI, एक सवाल किया जाए हसन अली से जिस पे बिल्कुल फंस जाए। हसन अली, हमें बताएं कि आपके इनबॉक्स में आज तक रिसीव होने वाला सबसे वियर्ड मैसेज। मुझे मैसेज आया था कि मेरे लिए एक नो बॉल कर दो। ओह, हाउ सैड। दैट वाज रियली सैड। और वो फीमेल थी मेल था? फीमेल थी, और मैं एयरपोर्ट पे था, आई वाज गोइंग टू दुबई, और लाहौर एयरपोर्ट पे था, और अच्छा। मेरी बॉडी ऐसे कांपना शुरू होगी। तो मैंने टाइम था वो कोई 1 बजे के करीब, क्योंकि वो 3:30 की फ्लाइट जाती है एमिरेट्स की लाहौर से। तो अब मैं ट्राई करूँ PCB को कनेक्ट करने की, अब किसको बताऊँ। फिर मैंने 3-4 जो हमारे सिक्योरिटी वाले थे उनको मैंने मैसेज किया, छोड़ा, और मैं चला गया दुबई। यार पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं यार, हम दिल गुर्दा जान खून बहाते हैं अपना फील्ड पे, और लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं। एनीवेज, यार ये तो इसको छोड़ो। आप मुझे बताओ, अच्छा कोई मैसेज आया, वो क्या होगा? कोई तस्वीर आई अच्छी सी, कोई मुलाकात की बात हुई हो, कुछ कैसा? बिल्कुल। जब मैं अपनी वाइफ को हम दुबई में मिले, तो अच्छा। तब मुझे उन्होंने मैसेज किया कि कैन वी मीट, और अब हम मिले। तो आई थिंक दैट वाज फीलिंग अमेजिंग, और आई वाज ओवर द मून के मैं अपने जो है वो होने वाली वाइफ को जो वो मिलने जा रहा हूँ। वेरी गुड। और आपकी मुलाकात ऐसी हुई और आपकी शादी हो चुकी है। आप वो कितना टाइम भारत रहती हैं और आप कितना टाइम इधर रहते हैं? पहले शी वाज वर्किंग वूमेन है। अच्छा। और एमिरेट्स में वो शी वाज वर्किंग वूमेन, लेकिन अभी है कि हमारी एक फैमिली हो गई है, तो किसी ना किसी को घर पे रहना पड़ता है। तो इसलिए जब कहीं भी टूर पे जाते हैं तो फिर साथ में लेके जाते हैं, ताकि एक फैमिली का जो गैप होता है वो ना आए। जी, फैमिली का गैप ना हो ज्यादा, तो इस अब इकट्ठे रहते हैं गुलाम की तरह। चलें जी, अब AI का एक और सवाल लीजिए, देखते हैं हसन अली क्या कहते हैं। आपके प्रैंक्स बहुत फेमस हैं, हमें कोई एक प्रैंक ऐसा बताएं जिससे मुश्किल में पड़ गए हो।
और कोई एक प्रैंक जो बहुत अच्छा गया हो। मेरे साथ अभी तक किसी की हिम्मत नहीं प्रैंक करने की, क्योंकि मैं आगे से पड़ जाता हूँ उनको। लेकिन एक प्रैंक ऐसा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक प्लेयर है मोहम्मद इखलाक, आपने भी देखा होगा। तो वो कुछ 4 बजे का टाइम है, अच्छा। फजर की जो है वो नमाज पढ़ के ना, तो मेरे अब दिमाग घूम रहा है, तो मैंने बोला कि यार मुझे मास्टर की चाहिए, मैंने शदाब के रूम में जाना है, उसको जाके डराना है। तो हमारा जो बंदा था उसने बोला नहीं नहीं मैंने उसका नहीं देना। मैंने कहा फ़हीम का दे दो रूम की, कहती नहीं उसका भी नहीं। मैंने कहा अच्छा इखलाक का दे दो। उन्होंने दिया है, मैंने वो मास्टर की से डोर खोला है, मैं चुपके से अंदर गया हूँ शुएब भाई, लाइट्स ऑफ, और मैंने देखा बेड पे कोई बंदे ही नहीं है। मैं आगे जाके देखा तो वो ना फ्लोर पे उसने मैट्रेस डाल के ना सो रहा था। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता गया, मैं उसके साथ लेट गया। तो मैंने ना उसको ना अब ना मैंने पहले उसको ना ऐसे किया, हाँ, फिर मैंने उसको ना इधर से ऐसे किया, तो उसने ना ऐसे और वो ना शादीशुदा है, तो उसने किया मैंने ना शुएब भाई, मैंने अब मेरी ना हंसी निकल रही थी, मैंने कहा इससे पहले कि उठ जाए मैंने ना उसके ऊपर ना ऐसे छलांग मार दी। तो जैसे ऐसे किया ना, मैंने लाइट्स ऑन की, उसका चेहरा देखा तो ऐसे था कि ये अभी मरने वाला है। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार अल्लाह माफ करे अगर इसका हार्ट अटैक हो जाता तो मैं तो जेल में था। लेकिन उसके टचेस आपके उसको पसंद आए वैसे। हिमानी का ये था स्क्वाड जोन, और आपने हसन अली की बातें सुनी होंगी, लेकिन आप घबराइए मत यार, आपके लिए भी हमने बड़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हम आपके लिए ये ला रहे हैं साइन बैट, जो हसन अली की तरफ से आपको मिलेगा, और मेरा भी साइन यहाँ मौजूद है। हसन यहाँ साइन कर दीजिए, आप भी हमारे साथ खेलते रहिए क्विज प्रोग्राम, और आपको ये बैट हम पहुँचा के छोड़ेंगे, और ये ऐसी शरारतें करते रहें और हमें लोगों को डराते रहें, लेकिन ये टचेस आप ज़रा कम कर दें प्लीज़। लेकिन आपके लिए हमने गिफ्ट हैम्पर रखा हुआ है, ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए है, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी दिखाते हैं, आपकी उंगली भी टूटी हुई है। ये हमारा 2.0 हमारा ये कस्टमाइज्ड परफ्यूम है इस प्रोग्राम के लिए, ये हम आपको देते हैं, और साथ ही ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। ईमानी जो 75 साल से पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना रहा है, मेड इन पाकिस्तान है, बट वी आर ऑल्सो मेड इन पाकिस्तान। जब मेड इन पाकिस्तान होता है तो ब्रेक तो बनती है बॉस। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द शुएब अख्तर शो। 10 सेकंड में ही जवाब देने पड़ेंगे हसन अली को, क्योंकि 10 सेकंड ही है उनके पास। इंग्लिश का वो लफ्ज जो एस से शुरू हो और एक्स पे खत्म हो, वो क्या है? किस पे खत्म हो? एस से शुरू हो और एक्स पे खत्म हो। 10 सेकंड है। 6 वेल डन। 6 की स्पेलिंग? 6 के स्पेलिंग? SIX SIX एक्स। आपकी कोई एक्स है? आपका एक्स है कोई? शुएब भाई आवाज नहीं आ रही। एक्स है मतलब, एक्स मतलब ट्विटर का नया नाम एक्स है। वो अकाउंट है आपके पास? जी है। एक्स का अकाउंट है इनके पास, और मैं वो पूछ रहा था आपका घर भी जाना है मैंने। हैं? घर भी जाना है। नहीं घर ही भेज रहा हूँ आपको, वो ट्विटर अकाउंट के साथ भेज रहा हूँ। ट्विटर अकाउंट का अब नया स्टार है ना, एक्स। अच्छा चले यहाँ से मुझे ये बताइए, वो चीज जो किसी की सख्त होती है और किसी की नरम होती है, वो क्या है? जुबान। एब्सोल्युटली। दिल भी हो सकता है, जुबान भी हो सकता है। आपका दिल सख्त है नरम है? मेरा नरम है। बिल्कुल नरम। मैं इमोशनल की तरह। सख्त दिल सख्त जुबान वाला टीम में कोई है, या मतलब सारे ठीक हैं लड़के हमारे? शुभ ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। सख्त भी हो जाती है। हाँ, सिचुएशन मूड स्विंग्स भी तो होते हैं ना। बहुत यार मसला होता है, मैच हार जो नींद नहीं आती। नींद क्या यार, अगला 2-3 दिन बर्बाद हो जाते हैं। और आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द गाइज यार। इट्स नॉट नाइस गाइज, इट्स नॉट नाइस। ये खेलता है खुद, हम खेले हुए हैं, दिस इज नॉट नाइस। अच्छा मुझे बताइए, वो क्या चीज़ है जो हमेशा आगे जाती है, पीछे नहीं आती? टाइम। टाइम। वेल डन। हमारे क्रिकेटर्स पढ़े लिखे भी हैं और तेज भी हैं और दिमाग वाले भी हैं जी। अच्छा चले मुझे ये बताएं, देसी मुर्गे के अंडे से सफेद रंग का चूजा निकलेगा या पीले रंग का निकलेगा? अंडा तो वो तो मुर्गी देती है ना, मुर्गा। अंडा मुर्गी देती है। वेल डन यार, बड़ा तेज है ना, बहुत तेज है। ब्लू कलर की कोई 5 चीजें बताएं।
It could be a shirt, building, shoes, car, and टाई भी हो सकती है. टाइम हो सकती है. अच्छा जी, नेम 4 things that you don't leave at home. 4 चीजें ऐसी हैं जो आप कभी घर छोड़ के नहीं आते. माँ बाप की दुआएं, वेरी वॉलेट, गुड. सेल फोन अच्छा, एंड कीज अगर मैं अकेला हूँ घर पे, बट किसी कीज को- इज नॉट. अच्छा, फोन पे किसी को रात में आप फोन पे अगर आपको टाइम गुजारना, बेगम सो गई हो तो आप बच्चे भी सो गए हो, आप फोन पे क्या देखते हो ज्यादा? पहली बात तो बेगम मुझे पहले सुलाती है. दूसरा ये कि अगर सपोज नहीं नींद आ रही तो थोड़ा सोशल मीडिया यूज कर लूंगा या कोई गेम खेल लूंगा. दैट्स इट. अच्छा, सोशल मीडिया में क्या देखते हैं? यही ट्विटर, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक पे बहुत मजे मजे की वीडियो आती है, स्पेशली टिकटॉक पे जो है ओके. वो. और मूवीज देखते हो आप? जी मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हैं. कौन सी देख रहे हैं सीरीज आजकल? सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं? मैंने अभी डॉक्टर जी मूवी देखी है. एक डॉक्टर जी? डॉक्टर जी इज अ गुड मूवी. अच्छा. फनी मूवी है. डॉक्टर जो है वो गायनी बन जाता है, तो अच्छा. मेल जो है वो गायनी बन जाता है, तो उस पे है. तो अभी रिसेंटली मैंने वो देखी है. अच्छा, तो आप अपना उर्दू फ्लिक्स, हमारे जो प्लेटफॉर्म है ये नेटफ्लिक्स की तरह उर्दू फ्लिक्स है. ओके. तो इसमें बड़े बड़े मजे की चीजें आती हैं. तो आपको अगर हम ये कहें कि अब आपने कैमियो का, शुएब अख्तर की मूवी आ रही है, उसमें आपने कैमियो करना है, आपने आना है, तो आप आ जाएंगे या एब्सोल्युटली. और चार्जेस बताएं कितने लेंगे? और चार्जेस आपने टका के लेने हैं, लंबे चौड़े. इसका मतलब जो है प्रोड्यूसर है कोई और है. प्रोड्यूसर हमारा बड़ा तगड़ा जी, अमीर है. अच्छा. हमारा प्रोड्यूसर असलान है, तुम जानते हो उसको. फिर उसके पास पैसे बहुत हैं. नहीं तो फिर तो फ्री में आना पड़ेगा ना. अगर प्रोड्यूसर हमारे असलान भाई हैं तो फिर फ्री में आना अच्छा, पड़ेगा. आपको जब एड्स करते हो, आप इश्तेहारों में आते हो, तो अरसलान जैसे हो गया, मेरा मैनेजर था, ये वाला जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो तो हमारे टका के पैसे मांगते हैं. जो आपको पीछे से फोन करते हैं भाइयों के जरिए, यार इससे को, यार हसन को मेरे पैसे थोड़ा कम कर ले, ऐसा होता है आपके साथ? होता है, सम टाइम ऐसा होता है जब अरसलान भाई अपनी कमीशन के चक्करों में ज्यादा पैसे मांगते हैं कि मुझे मेरी कमीशन ज्यादा मिलेगी, तो फिर यही होता है. एक डील मैंने ऐसे की हुई है. क्या? जिम आर्मर की ना. अच्छा. जिम आर्मर की जो है ना, मैंने डील की है. मैंने कहा जी मेरे मैनेजर आपको कॉल कर. मैंने बोला नहीं भाई वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं, तो आप हमारे साथ फेस टू फेस करें. अच्छा, 1-on-1 कर वन ऑन वन. तो फिर मैंने उनके साथ की हुई है. तो 1-on-1 उसको काट दिया अपने मैनेजर को? मैनेजर को मैंने काट दिया. मैंने कहा भाई मैं कमीशन भी नहीं दूंगा, मैं और आपकी जो commission भी फीस खुद है. रख ले. हाँ, सब पैसे कुछ बच खुद. गए. हाँ, मैंने खुद डील की है ना. हसन, यू बीन अमेजिंग क्रिकेटर यार, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. Thank you, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हो, बड़े अच्छे दिल के इंसान भी हो. पाकिस्तान की बहुत खिदमत है आपकी. थैंक यू. आपने बहुत पाकिस्तान को दिया है. चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ चैंपियंस ट्रॉफी का कोई लम्हात जो आपको अभी तक नहीं भूलते, अपार्ट फ्रॉम लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप? शुएब भाई जो मैंने लास्ट विकेट ली थी ना, क्योंकि दैट वाज ड्रीम फ्रॉम माय ब्रदर. उन्होंने मुझे बोला था कि इमेजिन करो जब मैं कुछ नहीं खेला था कि आप इंडिया के साथ मैच खेल रहे हो, फाइनल हो वर्ल्ड कप का, और इंडिया में हो और आप लास्ट विकेट जो लो. खैर वो कंट्री चेंज थी, लेकिन हम इंग्लैंड में खेल रहे थे एंड मैंने आखिरी विकेट ली थी. और आपको पता है कि जब आप गेम ख़त्म करते हो, चाहे वो 6 लगा के ख़त्म करें या विकेट्स उड़ा के ख़त्म करें, तो वो अमेजिंग फीलिंग होती है. और फास्ट बॉलर के लिए इट्स कांट बी बेटर देन कि आप वर्ल्ड फाइनल हो चैम्पियन ट्रॉफी का, ICC की किसी ट्रॉफी का, और आप उसको फिनिश करो. तो वो मोमेंट मुझे आज भी नहीं भूलता कि लास्ट विकेट मैंने ली और फिर उसके बाद जश्न ही जश्न. यार यू हैव डन वंडरफुल थिंग्स हसन, और मेरी पूरी ख्वाहिश जितने अच्छे बॉलर हो ना आप, मैं बिलीव करता हूँ कि आप बेस्ट फास्ट बॉलर हो. आपको बड़ी समझ है, हर चीज़ की समझ है, आपको पता है करना क्या है. 10 ओवर आप कर लेते हो और मेहनती और जिगर से दिल गुर्दे से खेलते हो. मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए. ये थे हसन अली जो पाकिस्तान ट्रू पैट्रियोटिक हैं, बेहतरीन फास्ट बॉलर है. होपफुली वर्ल्ड कप में वंडर्स दिखाएं. और यही था मेरा आज का एपिसोड विद great Hassan Ali, and I hope you enjoyed the episode. I love you all. See you till next time. पुराने जमानों में कांता थी, हाँ? कांता जलील, वो तो अच्छा। बहुत जबरदस्त कैरेक्टर थी. और अभी क्या भी करती काफी, मतलब अब आप बताते हो आपके जमाने की थी. तेज बॉलिंग. Base bowling करती? तो वो, और आई थिंक उनके आइडल भी शायद आप ही हैं. तो वो उनको तेज बॉलिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था.
थी वो कोई 6 फुट की, मगर बिल्कुल उनकी- वो आपकी तरह हाँ, हाँ, हाँ। कैरेक्टर था हाँ। उनका सॉलिड।